नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये वक्त विदाई का है। विदाई एक ऐसी शख्सियत को जिसने अपने काम से, अपने विज्ञान से और अपनी श्रद्धा से देश को सबसे आगे रखा, और आज देश उसे आखिरी सलाम दे रहा है। ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे जनता के राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चाहने वालों का सैलाब आज अगर उमड़ा है तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जिस रामेश्वरम से निकला एक मामूली से मुफलिसी में जिंदगी बिताया हुआ एक बच्चा निकला था, जिसने हिंदुस्तान की सर्वोच्च पद पर बैठकर इस देश के लिए काम किया। आज उसको अंतिम विदाई देने का यह लम्हा सामने आ गया है। प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने हर कदम पर, जब उनका पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया था तब भी वो पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उसके बाद राजाजी मार्ग पर उनके निवास पर भी जाकर श्रद्धांजलि दी थी। और आज एक बार फिर जब वक्त अंतिम सलामी देने का है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने खड़े होकर उस शख्सियत को सलाम दे रहे हैं जिसने हिंदुस्तान को सबसे आगे रखा, देश को सबसे आगे रखा। नेताओं का जमावड़ा है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसे शख्स थे जो पार्टी, राजनीति, सियासत, इन सब से बहुत ऊपर थे। और इसीलिए हर पार्टी का नेता आज वहां पर अगर मौजूद है तो यह सिर्फ इस बात को बताता है कि पार्टी से ऊपर उठकर लोगों ने इस महान शख्सियत की महानता को पहचाना है। पूरे राजकीय सम्मान से उनको सुपुर्द खाक किया गया है और रामेश्वरम की ये मिट्टी अपने उस बेटे को आज अंतिम विदाई दे रही है जिसने यहां से निकलकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। आज पूरे विश्व में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके योगदान को माना जाता है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इस शख्स ने सादगी को सिर्फ दिखावे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। जिंदगी का दूसरा नाम सादगी था इस व्यक्ति के लिए। जो कोई भी उनको करीब से जानता है, समझता है, वो ये कह सकता है कि उनकी सोच बहुत आगे की थी। हिंदुस्तान के लिए जो उन्होंने 2020 का विजन देखा था और कहा था कि एक महाशक्ति हिंदुस्तान 2020 तक बन जाए, उस विजन को आज एक तरह से देश सलाम कर रहा है। और इसीलिए चाहने वालों का सैलाब आज रामेश्वरम में तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे लोगों से जुड़े हर कदम पर उनकी कोशिश ये रही कि आम बच्चों से वो मुलाकात करें, उनको प्रेरणा दे, तभी राष्ट्रपति पद से। और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब पूरे राजकीय सम्मान से उन्हें अंतिम विदाई दी गई, सुपुर्द खाक किया गया। बहुत आसान नहीं होता है ऐसे लम्हों पर अपने आप को समेट पाना, लेकिन डॉक्टर कलाम हमेशा कहा करते थे अपनी जिंदगी में, और जाते जाते उन्होंने ये भी कहा कि कभी मेरी मौत के बाद छुट्टी नहीं होनी चाहिए। हमेशा काम पर ध्यान, देश को सबसे आगे रखकर सोचना, ये उनकी वो सोच थी जो शायद हमेशा जिंदा रहेगी। जब उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा था उस वक्त की आखिरी सलामी की तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देश हमेशा याद रखेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कैसे सियासत से ऊपर सोचने का सीख सिखाया, कैसे बताया कि आज की राजनीति में रहते हुए भी देश को आगे रखकर अगर बढ़ा जाए तो 2020 का वो हिंदुस्तान का सपना पूरा होगा जिसमें हम महाशक्ति अपने देश को बना सके। धनुषकोडी गांव 15 अक्टूबर 1931 को जन्म हुआ था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, एक बहुत ही मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में तमिलनाडु। लेकिन यहाँ से मुफलिसी की जिंदगी जीने के बाद भी जो उड़ान उन्होंने भरी, उस उड़ान में हर कदम पर एक सपना था। और कहते थे डॉक्टर कलाम कि सपना वो नहीं है जो आप रात को नींद में देखते हैं, सपना वो है जो आपकी नींद उड़ा दे। इस सोच को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि सूरज अगर बनना है, सूरज की तरह चमकना है, तो सूरज की तरह तपना भी होगा, जलना भी होगा। उस सोच को आज देश सलाम कर रहा है।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके परिजनों के पैर छू रहे हैं। उनके बड़े भाई अभी जिंदा हैं और उनके परिजनों के पैर छूते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस जज्बे को आप समझ सकते हैं। ये झुकना है उस परिवार के सामने जिसका बेटा देश की सर्वोच्च पद पर बैठा, जिसकी सोच ने न जाने कितने दिलों को छुआ है, न जाने कितने लोगों की जिंदगी को गढ़ेगा और आगे ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके परिवारजनों के सामने झुकते हुए, पैर छूते हुए। ये एक देश के प्रधानमंत्री का नमन है उस परिवार के सामने जिसका बेटा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम था। भारत के सबूत ये आखिरी सलामी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ पूर्व राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आखिरी सलाम दिया गया, उनकी अंतिम विदाई की गई। तीर्थस्थल बनेगा जो उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए इस राष्ट्र के विकास में, इसकी मजबूती में अपना योगदान देंगे। एक वो दिन भी था जब अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए अखबार तक बेचना पड़ा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। इसे वे नॉलेज सुपर पावर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बाद में जाकर यह भी कहा कि जब बरसात होती है तो छोटी चिड़िया घोंसला खोजती है अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन जो बाज है वो बादलों के ऊपर से उड़ान भरता है। यही उनकी सीख भी थी, हर मुश्किल को पार पाकर आगे जाना। ये राहुल गांधी की तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। आप गुलाम नबी आज़ाद को फिलहाल देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये देखिए राहुल गांधी भी आज रामेश्वरम पहुंचे हैं इस अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक आखिरी विदाई देने के लिए, आखिरी बार नमन करने के लिए उस शख्सियत को जिसने हिंदुस्तान को अपने 5 साल के राष्ट्रपति शासन में और उसके पहले भी एक वैज्ञानिक के रूप में डीआरडीओ से जब वो जुड़े रहे, वैज्ञानिक सोच की सीख बताई। मछुआरों की होती नहीं है और मछुआरे बार बार इसी रूप में जाने जाते हैं कि वो कभी सीमा के इस पार चले जाते हैं और उनको छुड़वाने के लिए राजनीतिक तौर पर पहल 2 देशों के भीतर होती है। और ये रामेश्वरम के धनुषकोटी के इलाके से अक्सर श्रीलंका के क्षेत्र में लोग चले जाते हैं। उस इलाके में उनके पिता मछुआरे थे। अब सोचिए कल्पना कि वो रामेश्वरम की गलियों से जिस बच्चे ने जन्म लिया वो आगे बढ़ा, वो मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा, वहाँ भी उसने कलाम पढ़ा और उसके बाद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर गीता का पाठ भी किया। इसीलिए आज यहाँ पर मौलवी भी थे और पंडित भी थे। उनके मित्र जो थे वह भी नमन आँखों से अपने श्रद्धांजलि दे रहे थे और उन्हें याद आ रहा था वो तमाम बचपन जिसको उम्र में गुजारा और सारी परिस्थितियों को जिया। तो ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और इन सारी स्थितियों के बीच कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर कलाम की पहचान उनके साथ काफूर नहीं होगी, बल्कि दर्जन भर किताबें जो उन्होंने लिखी है और उन किताबों में वाकई इनक्रेडिबल इंडिया का जिक्र कीजिए या उस सांस्कृतिक मूल्यों का जिक्र कीजिए जिन मूल्यों के आश्रय पहचान डॉक्टर कलाम की रही, वो सब कुछ आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। लोगों ने अब यहाँ पर अपने उस सरोकार, उस सहजीवन, उस संत, उस ऋषि, उस महात्मा को विदा किया जिसे पीपुल्स प्रेसिडेंट के तौर पर भी देखा गया, जिसे मिसाइल मैन के तौर पर भी देखा गया, जिसे एक शिक्षक के तौर पर भी देखा परखा गया। उसकी विदाई वहाँ पर हुई। लोगों की आवाजाही धीरे धीरे अब शुरू हो चली है, लेकिन इन सब के बीच वो आखिरी जो आखिर में पत्थर डाला जाता है वो देख रहे हैं हम, उस गोल दायरे में बनाकर वो सारी प्रक्रिया की जा रही है। तो एक ऐसा सफ़र, एक ऐसी यात्रा डॉक्टर कलाम ने पूरी की। 83 वर्ष की उम्र, जिस यात्रा को पूरी करने के दौरान उन्होंने देश के सामने कई ख्वाब पैदा भी कर दिए और वो ख्वाब अधूरे ना रहें, ये हम कह सकते हैं कि वो तमाम नेताओं की मौजूदगी है, देश के लोगों की मौजूदगी है। इस ख्वाब को पूरा कैसे किया जाए, इस दिशा में शायद डॉक्टर कलाम याद किए जा रहे हैं और लगातार याद भी किए जाएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक ऐसा सफ़र था जो उनकी अपनी निजी यात्रा के साथ तो पूरा हुआ, लेकिन ख्वाब कुछ अधूरे हैं, वो पूरे हों, ये शायद उनकी कामना हमेशा रहेगी। तो आसमान तक छूने वाला शख्स के पांव हमेशा ज़मीन पर रहे और इस एहसास को उन्होंने बाखूबी किस रूप में जिया, ये सब कुछ
हम लोगों ने करतल ध्वनि से नारों के बीच रामेश्वरम की जमीन से सुना। ಓಕೆ 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 முடிஞ்சு 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 ஜவான் வேணுமா? இல்லையா? நான் சரவணன் சார், கண்டினியூ. जनता के बीच जनता ने आखिरी सलामी दी, आखिरी श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही कलाम साहब जनता के बीच हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। ये तस्वीरें लगातार आपको वहां से हम दिखा रहे हैं, सुपुर्दे खाक उन्हें किया जा रहा है। हमारे संवाददाता संजय शर्मा लगातार वहां मौजूद हैं। संजय, इस वक्त तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं उन्हें सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया है पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को, और अब उनके परिवार के लोग वहां कब्र पर मिट्टी डाल रहे हैं और साथ ही उनके मग़फ़िरत की दुआएं की जा रही हैं ताकि रब्बुल आलमीन उन्हें अपने चरणों में जगह दे। और तमाम लोग जो ये भावुक जनता यहाँ पर इकट्ठा हुई है, बहुत तेज धूप है, उमस है, लेकिन थोड़ी हवा भी चल रही है। इसके बावजूद यहाँ लोग लाखों की तादाद में लोग आए हैं, सड़कों के किनारे खड़े हैं और ये जो लगभग 10 एकड़ से ज़्यादा का लंबा चौड़ा मैदान है, यहाँ चारों रेत ही रेत दिखाई पड़ रही है। और अभी परिवार के लोगों ने दुआएं पूरी की हैं और अब कब्र पर मिट्टी चढ़ाई जा रही है, लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री और तमाम डिग्निटरीज यहाँ पर मौजूद हैं, सारे बहुत भावना के साथ उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूरा जो 8 किलोमीटर का ये पूरा रास्ता था रामेश्वरम से यहाँ तक का, उस पूरे रास्ते पर लोगों ने, पूरे रास्ते पर लोग खड़े थे, हाथों में फूल लिए, आंखों में आंसू, दिल में भावनाओं का गुलदस्ता, कि अपने प्रिय नेता को, अपने प्रिय कलाम साहब को एक आखिरी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें, उनके आखिरी दर्शन कर सकें। और मैं देख पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो गए हैं, वेंकैया नायडू उनके साथ हैं और अब कब्र की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। जो कब्र अभी बना दी गई है जिसमें उन्हें कलाम साहब के पार्थिव शरीर को उतारा जा चुका है, यानी अब जो कलाम साहब की कब्र है उस पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, परिवार के लोगों के साथ मिल रहे हैं और यहाँ उनके बड़े भाई को मैं देख पा रहा हूँ, उनके परिवार के लोगों को देख पा रहा हूँ जो भाव विह्वल होकर वहाँ पर दुआएं कर रहे हैं कलाम साहब की मग़फ़िरत के लिए, उनकी मुक्ति के लिए और उन्हें उनकी आत्मा की शांति के लिए। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़े, परिवार के लोगों के साथ मुलाकात की, वो बातें कर रहे हैं लोगों से और अब पीछे की तरफ मुड़ गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कि शायद वो इधर कलाम साहब की कब्र की तरफ आएंगे और वहाँ दुआ करके फिर वो आगे जाएंगे। वो तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और परिवार के लोगों से मुलाकात करने के साथ ही प्रधानमंत्री सीधे रवाना हो गए हैं अपने वाहन की तरफ और अफसरों का काफिला उन्हें घेरे हुए सदे कदमों से धीरे धीरे भारी मन से सारे लोग वापस हो रहे हैं कलाम साहब को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद। प्रधानमंत्री अब धीरे धीरे VIP लाउंज जहां वो बैठे थे वहां की तरफ पहुंचे हैं। फिर अभी तमाम लोग पीछे, मेरे पीछे लोग भाव विह्वल भीड़ नारे लगा रही है कलाम साहब अमर रहे के, और ये जय जयकार के नारे लगा रही है, मैं सुन पा रहा हूँ। और ये पूरे नारे लगभग 8-10 किलोमीटर का जो रास्ता है, इस पूरे रास्ते पर लोग ऐसे ही नारे लगाते हुए दिखे हमें, यानी जो भावना का समुद्र है
उसमें ज्वार उठ रहे हैं और लोग उनकी यादें लगातार पीछा नहीं छोड़ रही हैं लोगों का। कलाम साहब ने जो देश के लिए किया, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति का जो पाठ, जो सबक उन्होंने नई पीढ़ी को पढ़ाया, नई पीढ़ी उसे हमेशा याद रखना चाहती है। ऐसा आदमी जो इस उम्र में भी लोगों को प्रेरणा देने के लिए देश के हर कोने में, हर हिस्से में जाता रहा। और शिलांग में भी वो IIM में बच्चों को प्रेरणा देने ही गए थे और वहाँ भी उनका भाषण होता तो उसमें वो लेक्चर के बाद बच्चों को शपथ दिलाते और ये कहते कि मैं हर एक काम राष्ट्र के लिए करूँगा, हर एक सपना राष्ट्र के लिए देखूंगा और हर एक अपनी कुर्बानी राष्ट्र के लिए करूँगा। तो कलाम साहब जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, एक व्यक्ति में अनेक व्यक्तित्व कैसे होते हैं और वो भी पूरी उदात्तता के साथ, पूरी ऊंचाई के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, एक संगीतकार, एक वैज्ञानिक, एक बहुत बड़ा चिंतक, एक बहुत बड़ा विचारक और जिसे देश की जनता अपने दिल के सबसे ज्यादा करीब मानती है। लोग ये मानते हैं कि पीपल्स प्रेसिडेंट, रैयत का राष्ट्रपति, का रत्न, भारत का लाल, रामेश्वरम का संत, जितने भी उपाधियां दी जाएं वो सारी उपाधियां उनके लिए लगता है कि उन्हीं के लिए बनी हैं। और जिस तरह से कलाम साहब ने अपना जीवन जिया तो इन्हें देख के भी यही लगता है कि कलाम साहब का जीवन ही उनका सबसे बड़ा संदेश है। और इस संदेश को लोग जितना उनके बारे में पढ़ेंगे, जो किताब है विंग्स ऑफ फायर, जिसमें कलाम साहब ने अपने आत्मकथा लिखी है, जिसमें सारी चीजें बयान की हैं बचपन से लेकर अब तक, वो अपने आप में बहुत प्रेरक पुस्तक है जिसमें वो अपनी सारी भावनाएं बताते हैं। और उसके बाद लोगों ने उन भावनाओं को जब अमल में उतरते देखा तब लोगों को समझ में आता है कि हाँ, जो आदमी सोचता है, सोच को कैसे उतारा जाए, सपने ऐसे कैसे देखे जाएं जिनको सच करने के लिए नींद आना बंद हो जाए। और बंद आंखों में तो सभी सपने देखते हैं, सपने ऐसे होने चाहिए जिससे नींद आना बंद हो जाए। तो कलाम साहब ने न केवल ये लोगों को बताया बल्कि अपने विचारों से और अपने कर्तव्य से और जो उन्होंने किया देश के लिए, राष्ट्र के लिए, आम लोगों के लिए, उसे देखकर लगता है कि जो उन्होंने किया, कहा, उसे उन्होंने अपनी जिंदगी में उतारा और लोगों को एक ये प्रेरणा दी कि जो सोचते हो उसे अगर अपनी जिंदगी में उतार लो तो न केवल तुम्हारा बल्कि राष्ट्र का भी बहुत भला होगा, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकोगे। और उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक राष्ट्र के लिए समर्पित की, नई पीढ़ी के लिए समर्पित की, ताकि उन्हें नई प्रेरणा मिल सके और वो देश को मजबूत और आगे बढ़ा सके। बिल्कुल संजय, जिस तरह का व्याख्यान आप लगातार वहां से दे रहे हैं, उसके बाद ये यकीन करना मुश्किल है कि कलाम साहब अब हमारे बीच नहीं। बेशक वो भौतिक रूप से शरीर में जीवित ना हो, लेकिन यादों में वो हमेशा के लिए अमर हो गए हैं। और इसकी ये तस्वीरें लगातार तस्दीक करती हैं इस बात की। जनता के राष्ट्रपति जनता के बीच सुपुर्द खाक हुए और हमेशा हमेशा के लिए यादों में अमर रहेंगे। हमेशा उनके लिए कहा जाएगा युगदृष्टा, जिन्होंने भारत के लिए एक विजन देखा, एक सपना देखा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित करना हो या फिर भारत के विकास के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए वो तमाम सपने ना उन्होंने सिर्फ देखे बल्कि उनको साकार करके उन्होंने दिखाया। और ये देश हमेशा इस बात को याद रखेगा। आज जो जन सैलाब भी यहाँ उमड़ा है रामेश्वरम की इस धरती पर, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई VIP या आम नहीं है। यहाँ सिर्फ जनता है, वो जनता जो अपने राष्ट्रपति को प्यार करती है, वो जनता जो उन्हें आखिरी सलामी देने के लिए यहाँ पर आई है, वो जनता जो नम आंखों से उन्हें विदाई दे रही है और एक संदेश यहाँ पर देते हुए कि आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा उनके कृतज्ञ रहेंगी जो उन्होंने इस देश को दिया, इस देश के लिए किया। और न सिर्फ किताबों के जरिए उन्हें याद किया जाएगा बल्कि हर छोटी याद, उनसे जुड़ी हर छोटी बात, हर बड़ी बात हमेशा हमें याद रहेगी, दशकों तक इस देश को प्रेरित करती रहेगी और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। तस्वीरें आपको वहां से हम लगातार दिखा रहे हैं, सुपुर्द खाक उन्हें कर दिया गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। प्रधानमंत्री वहां मौजूद रहे, इस दौरान राहुल गांधी, कैबिनेट मंत्री और साथ ही जो जनता का सैलाब वहां पर उमड़ा, अविस्मरणीय, अद्भुत। संजय शर्मा लगातार हमें वहां से जानकारी दे रहे हैं, इन तस्वीरों को हमारे लिए इनकी व्याख्या कर रहे हैं, इनका क्या असल अर्थ है, आज क्या लोग वहां महसूस कर रहे हैं, किस तरह का वक्त है, किस तरह की भावनाएं हैं, ये तमाम बातें हमें बताते हुए। संजय, कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे अपने इसी लाइव के दौरान, आपने एक बात कही कि एक माँ हमेशा चाहती है कि उसका बेटा उसका नाम रोशन करे। रामेश्वरम की धरती में जब कलाम साहब पैदा हुए होंगे
और उसके बाद आज का जो दिन है, कलाम साहब ने रामेश्वरम को भी अमर कर दिया। शायद दोनों का नाम एक साथ लिया जाएगा, दोनों की पहचान आपस में घुल मिल गई है। जो लोग वहाँ से गुजरेंगे कलाम साहब को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए, कभी भूल नहीं पाएंगे वो इन तमाम बातों को। इसीलिए तो ये कलाम साहब की कब्र यहाँ बनाई गई है कि पाम्बन पुल पार करके जब आदमी, मतलब ये तो रामेश्वरम तो एक द्वीप की तरह था, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, एक तरफ थोड़ी सी जगह थी, लेकिन जब उस खाड़ी को पार करके, पाम्बन पुल पार करके जब लोग यहाँ आते हैं तो पहले वो रामेश्वरम जाने के लिए आते थे, लेकिन अब पाम्बन पुल पार करते ही उन्हें पहले विज्ञानेश्वर के दर्शन होंगे, यानी विज्ञानेश्वर से मिलेंगे कलाम साहब से, उसके बाद वो रामेश्वर तक का सफर करेंगे, फिर वो रामेश्वर जाएंगे, रामेश्वर के बाद वो धनुषकोटी जाएंगे, जहाँ एपीजे अब्दुल कलाम का पैतृक गांव, यहाँ जहाँ उनके पिताजी नाव चलाया करते थे। एक ऐसा बच्चा जो मछुआरों के परिवार में पैदा हुआ, लेकिन उनकी संगत ऐसे लोगों के साथ थी जो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। रामेश्वर मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं पक्षी रामनाथ शास्त्री, उनके पिताजी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, उनके बच्चों के साथ उनकी संगत होती है और वो मंदिर में जाते हैं, प्रसाद खाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, अल्लाह से सीधी बात करते हैं, वो अल्लाह से बात करते हैं, अल्लाह उनसे बात करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। एक ऐसा बच्चा जो पढ़ाई के लिए शिद्दत से लगा है कि उसे पढ़ना है, उसके लिए उसने अखबार बांटे, अखबार फेंके, अखबार उठाए, इकट्ठा किए और भागता रहा। जैसे वो मालगुडी डेज का स्वामी है, उस तरह का बचपन ऐसा लगता है कि उनका गुजरा होगा। और स्कूल के उनके साथ के जो पूरे सफर में रामेश्वरम उनके ध्यान में रहता है, उनकी आत्मा में बसता है, उनके साथ रहता है। मुझे हमेशा याद आता है जब उनके रामेश्वरम के बारे में वो लिखते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे शहनाई नवाज भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां साहब के दिल में बनारस बसता था, वैसे ही इनके दिल में रामेश्वरम बसता था। एक बार हवाई यात्रा के दौरान हवाई टिकट के पीछे उन्होंने लिखा था, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह है कि जिसने कभी न गर्दिश देखी, जिसने कभी न फाका खाया, क्या खोजेगा क्या पाएगा, रामेश्वरम अगर आएगा। रामेश्वरम आते हैं, रामेश्वरम में आकर उस छोटी मस्जिद में जाते हैं जहाँ वो बचपन से अपनी इबादत करते हैं, इबादत क्या, इबादत के साथ बात भी करते हैं। और एक बार उन्होंने अपने उस विंग्स ऑफ फायर में लिखा है, जाओ दूर विचारों, मेरे मन को मत घेरो जालों में, फेंक डाली कामना मैंने और भर लिया ये पात्र जीवन का, कर्म से, कर्तव्य से, कल्याणकारी सृजनता से, पर अभी भी है विचारती स्मृतियाँ रामेश्वरम की, ज्योति थिरकते धूलिकण रवि ऊर्जा में, यानी जिस तरह से धूलि के कण सूर्य की रोशनी में थिरकते हैं, वैसे ही उनकी भी उन्होंने जो काम किया है, देश के लिए जो काम किया है, वो उन्हें हमेशा सुकून देता है और उन्हें लगता है कि हाँ, जीवन में राष्ट्र के लिए कुछ किया। और यही प्रेरणा उन्होंने नई पीढ़ी को, सब बच्चों को दी। और अब जो दुआएं की जा रही हैं, कलाम साहब सुपुर्द खाक हो चुके हैं, कब्र बना दी गई है और अब परिवार के लोग, दोस्त, अहबाब सारे हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं। ये जिस दुआओं में ये भी शामिल होगा और मैं भी इसमें शामिल करता हूँ अपनी दुआ, जिस तरह का कलाम रामेश्वरम की धरती को दिया, वैसा कलाम पूरे भारत में जगह जगह हो, तभी देश के लिए सही विकास हो सकता है, तभी देश को सुकून मिल सकता है, शांति मिल सकती है, भाईचारा आगे बढ़ेगा। जिस तरह का कलाम साहब की सोच थी, कलाम साहब ने अपने एक दीप से कई दीप जलाए, उस ज्ञान के दीप से कई दीप जलाए हैं। उसमें से हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन दीप को अज्ञान की आंधी से कैसे बचा रखें, जो नफरत की आंधी चल रही है, जो खराब सियासत की आंधी चल रही है, उससे कैसे बचा सकें। अगर कलाम साहब हम सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो हर देशवासी की जिम्मेदारी है कि उनके सपने को किस तरह से उनमें नए रंग भरे जाए, उन्हें उनमें कैसे नई चमक दी जाए, उनकी खुशबू कैसे बिखेरी जाए और गरीब पीढ़ी तक को, इन बातों को, इन प्रेरणा को कैसे पहुंचाया जाए। इसके उपाय हमें, आपको और बाकी देश में जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उन लोगों को भी करने पड़ेंगे। तभी कलाम साहब को हम शक्ति श्रद्धांजलि दे सकते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य और उनके परिवार के लोग
प्रधानमंत्री जहां वीआईपी शेड में खड़े हैं, वहीं परिवार के लोग दो सहबाब हाथ उठाकर कब्र के दोनों ओर खड़े हैं और दुआ कर रहे हैं ताकि कलाम साहब की आत्मा को शांति मिले और उन्होंने जो सपने देखे थे, हमारे अंदर वैसी शक्ति हो कि हम उन सपनों को साकार कर सकें, उन सपनों को अपनी आंखों में बिठा सकें, फंसा सकें और उन सपनों की वजह से हमें नींद ना आए, ताकि हम दिन रात उन सपनों को सच करने में बिल्कुल लगा दें। संजय, यही वो तमाम सपने हैं, यही वो आशाएं हैं, यही वो प्रेरणाएं हैं जो कलाम साहब ताउम्र लोगों को बांटते रहे और आज वो रोशनी जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनकी आंखों की चमक में है। बेशक आंखों में नमी भी है कलाम साहब को श्रद्धांजलि देते हुए, लेकिन साथ ही ये उम्मीद भी है, ये सपने भी हैं, ये ऊर्जा भी है, ये विश्वास भी है कि कलाम साहब हमेशा हमारी यादों में जीवित रहेंगे, अमर रहेंगे।